फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई इस्तेहकाम और तरबियती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ताजिक वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि इलाकाई बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। हलफ बर्दारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में इंतजामात। चीफ जस्टिस हलफ उठाने के बाद बाकी जजेस से हलफ लेंगे। सर जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस भी मदऊ। आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। आर्टिकल 255 की शिक 2 में तरमीम की गई, जो मौजूदा मुद्दत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में शाइया भी देंगे। चीफ जस्टिस ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से जजेस से मुशावरत की जाएगी। फुल कोर्ट मीटिंग नमाज जुमा के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। खत में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का कहना था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तरमीमी बिल पेश करेंगे। आर्मी एक्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2030 तक तीनों मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मौजूदा आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुद्दत मुकम्मल होने पर दोबारा भी तैनात कर सकेंगे। कौमी असम्बली के पहले वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। ऐवान में तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी। आईनी तरमीम की आज सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। तरमीम की नई शिकों के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह अबड़ो का बिल के हक में वोट दिया। JUI के मौलाना ताउर रहमान, कामरान मुर्जा, मौलाना अब्दुल वासे और सेनेटर अब्दुल शकूर ने मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। चेयरमैन डायस के सामने धरना दिया। आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में अबहम दूर किया गया। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकन की तौसीक नहीं कर सकती। जहाँ भी हमले हों वहाँ अफगान बाशिंदे निकलते हैं। हमने इन्हें बहन भाइयों की तरह रखा। भारत और इसराइल अफगान हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, खुदकुश धमाके में वकला, शहरी और पुलिस एहलकार शहीद और ज़ख्मी हुए। वाना में भी APS-2 करने की कोशिश की गई, जिसे हमारे जवानों ने रोका। कतर और तुर्किया में हमने दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की 12 अहदेदारान से मुलाकात। दहशतगर्दी की मजम्मत, इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया।